हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 22, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है। वो आपने देख ही ली होगी पहले ही इसकी वीडियो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आदियोगी महाशिव का प्रणाम करके उनको नमन करके हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट है 15 तक, 1 से 15 तक पिछले वीडियो में आपने देख रखा है। ये 16 से आपका 30 तक जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये दोनों वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे इस साल का कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोई भी बीपीएससी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ट्रिक वाली पार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्पैरिटी और इनइक्वलिटी इन अर्बनाइजेशन, तो ये कहाँ है? तो पटना में। तो देख सकते हैं कि पटना में ऐसे भी आप लोग काफ़ी लोग गए होंगे वहाँ। तो कई बिल्डिंग भी आपको शानदार मिलती है, साथ में झुग्गी झोपड़ी स्लम वाले एरिया भी आपको खूब सारे दिखाई देते हैं। तो डिस्पैरिटी तो आप इजीली मार्क कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा यहीं पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर फिगर्स इन 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, मतलब ये पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस जिले की है। तो वो है पटना की। ऑब्वियस है पटना में काफ़ी अमीरी भी है और गरीबी भी है। तो अमीर लोग हालांकि ज़्यादा ही हैं। तो उसकी कितनी 1.31 लाख, तो 1,31,000। सेकंड में पोजीशन में हमारी बेगूसराय, सीधे आधा से भी कम है, 51.4 हज़ार। तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक बनाया था, एक बार रिवाइज उसको भी कर लेंगे कि कैपिटा इनकम को पर कैपिटा इनकम को कैसे याद रखेंगे। तो कैपिटल में 50 पैकेट 555 साबुन के, तो इससे कैपिटा इनकम 50 डायरेक्टली और 555 ये पूरे बिहार की एवरेज पर कैपिटा इनकम है। और इसको कैसे याद रखेंगे? पटना की है जो 1,31,000। तो देखिए पटना में एक से एक बिल्डिंग, विश्वकुमान भवन जो गांधी मैदान के पास है, उसे आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा। तो एक से एक है, इसके बीच में 3 लगा देना है, तो इतना ही है 131,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। एज पर फिगर्स इन 2019-20 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, वो हाईएस्ट की बात थी तो पटना था, सेकंड में बेगूसराय, अब लोवेस्ट की बात तो शिवहर है 19.6 थाउजेंड, मतलब 19,600 रुपया। तो पर कैपिटा में शिवहर की हार हुई है। शिवहर से जो है ना हार, यहाँ पे जो हार है उसको हम यहाँ लेके चल रहे हैं। हार हुई मतलब काफ़ी सबसे बॉटम मोस्ट है, 20 से भी कम है। तो 20 से कम नज़दीक क्या है? 19.6। इससे आपको याद रहेगी। एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 22 परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीएसडीपी इज कितना है? तो 19.2%। तो प्राइमरी से आप लोग जानते हो एक प्राइम नंबर होता है जो कि खुद से कटेगा या तो वो एक से, वो डिविजल एक से होता है या स्वयं से। तो 19 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 19 को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो ये प्राइम नंबर से याद रखिएगा कि 19 मतलब 19.2%। आपको एक तरह से ये याद आ जाएगा प्राइम नंबर से। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.2% है। नेक्स्ट है मनरेगा है जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट टू हाउ मेनी फैमिलीज इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मतलब 2020 से इक्कीस तक कितना ये फैमिली को एम्प्लॉयमेंट रोजगार दे चुका है मनरेगा। तो ये कामन लाख है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं काफ़ी समय ऐसा होता है कि गांधी जी का नाम लेकर करते हैं वो शुभ काम। शगुन के तौर पे हम लोग कितने देते हैं? तो 51 रुपया देते हैं। तो उसी से याद रखिएगा मनरेगा गांधी जी का है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये। तो गांधी जी का नाम है तो 51 रुपये शगुन वाले आएंगे। और इसमें सिर्फ ये है कि ये 51 लाख फैमिलीज को इससे रोजगार मिला, ये याद रखेंगे इससे। नेक्स्ट देखते हैं। ऐप लॉन्च बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, क्या नाम है उसका? कौन सा ऐप है वो? बीहन ऐप। तो बीहन काफ़ी लोग जानते होंगे इसे, एक तरह से देहाती भाषा या क्षेत्रीय भाषा में बीज को ही बीहन बोलते हैं। तो खेत में बीहन या बीज रोपते हैं जिससे आपको फसल तैयार होती है। तो बीहन तो ऑब्वियसली इसको मार्क कर पाएंगे आप। अमाउंट अप्रूव बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है? तो 40.76 करोड़। तो इसको कैसे याद करेंगे? मत्स्य मतलब मछली, सभी लोग जानते हैं। और 40 करोड़ मतलब मोटा मोटी इसको समझ सकते हैं कि अप्रूव किया गया। तो मछली और 40 मतलब दोनों साउंड सिमिलर करते हैं, तो मछली से ही अब 40 करोड़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है एज पर इकोनॉमिक सर्वे पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिहार में कितनी है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप मार्क कर सकते हैं। तो 350 किलोवाट है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बिजली पहले तो बिजली नहीं थे, सब लालटेन का यूज करते थे। इसी से बचपन में हम लोग भी पढ़े हैं। लालटेन का यूज करके अब इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी गांव तक पहुंच चुका है। तो बिजली से अब इलेक्ट्रीफाई किया गया है। तो इलेक्ट्रीफाई से ही 35 याद करेंगे। तो 35 बस इसमें जीरो लगा देना, सिर्फ 35 तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 35 में जीरो मतलब 350 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं। GDP ऑफ बिहार एट प्रेजेंट प्राइस कितनी है? 6,85,797 करोड़। इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस बार बिहार का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा देश में नंबर 1 है, क्योंकि ये लॉकडाउन वगैरह होने के बाद भी 2.5% की 2.5% की अपनी ग्रोथ दिखाई है, जो कि सबसे ज़्यादा है।
तो देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। तो जीडीपी इतनी है हमारी, तो जीडीपी में इस मामले में इस बार बिहार ने छक्का मारा है, एक देख सकते हैं छक्का मारा है, तो छक्का से 6 याद रहेगा। बाकी सब चीज़ें जो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ 6 लाख करोड़ याद करने से आपको नहीं होगा, बाकी के दो डिजिट एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो 6.85 लाख करोड़, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। छक्का मारा है ठीक है, लेकिन बाद में 8 भी मारा है, ये भी याद रखिएगा। तो 8 आ जाएगा, 5 भी लगा देना उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेवेन्यू रिसीट इन 2020-21। तो इसको कैसे याद रखते हैं, 1.28 लाख करोड़ है, ये 18% ऑफ जीडीपी का है। ये ऐसे आप यदि एग्जाम में पूछे और आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 6.85 लाख करोड़ का 18% क्या होता है, तो उसको कैलकुलेशन करके मार्क कर सकते हैं कि 1,28,000 करोड़ है। इसको कैसे याद रखें, रिसीट आपको एक रिसीट में 8 का एक साउंड आता है, सिमिलर साउंड आता है, तो 8 से 18 बना, तो 18% को ही आप याद रखिए, उसी से आप 1.28 लाख करोड़ निकाल लीजिएगा, या डायरेक्ट याद रखना है तो वो भी कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस 3.2% टू हाउ मच, कितना इंक्रीज हुआ है, तो 3.3 से अब 4.2% हो चुका है। ये इंक्रीमेंट कितना हुआ, 0.9 का, तो इंक्रीमेंट 0.9 का हुआ, और ये कुछ नहीं है, ये जो पहले था उसी का 3.323 है, मतलब 3 स्क्वायर है मतलब 9, इसको पॉइंट लगा देना है और दोनों को ऐड कर देना है, यही हमारा आंसर देगा, सॉरी 4.2। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कृषि क्रमन अवार्ड वन बाई बिहार, कितने अवार्ड जीते गए कृषि क्रमन अवार्ड बिहार के द्वारा, वो हैं 5। तो ये कृषि अवार्ड कम ही जीतते जाते हैं। तो अवार्ड में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर टिक कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सपेंडिचर इन 2020-21, मतलब 20 से 21 में बिहार स्टेट द्वारा कितना हुआ, तो 1.65 लाख करोड़, मतलब 1,65,000 करोड़ रुपये। ये कितना ज़्यादा है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि 13.4% पहले से ज़्यादा है, ये भी आई है, एक तरह से आपको याद ही कर लेना चाहिए। तो 13.4 से भी पिछली वीडियो में हमने निकाला था कि 13 × 5 करते हैं तो मुझे मिलता है 65, बस इसके आगे 1 लगा देना है, बिंदु लगा देना है, तो हमारा ये एक्सपेंडिचर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह एक्सपेंडिचर ऑन फूड प्रोसेसिंग 20 से 21, मतलब 2020 से 21 में हमने फूड प्रोसेसिंग में कितना एक्सपेंड किया है, कितना वहाँ पे हम व्यय किए हैं, तो यह 1761.28 करोड़। तो इसमें देख सकते हैं इसके शानदार से ट्रिक, फूड के लिए थर्ड पानीपत युद्ध हुई थी, देखते कब हुई थी, 1761 में। तो 1761 में हुई थी फूड के लिए, तो फूड प्रोसेसिंग से याद आ जाएगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 1761 में। तो 1761.28 तो आपको ऐसे भी आ ही जाएगा, ऐसे इतना क्लोज नहीं देगा ऑप्शन कि आपको 0.28 0.29 इस तरह से नहीं देगा, तो 1761 करोड़ आप मार्क कर पाएंगे। और इसी पानीपत से ही रिलेट करके अगला भी क्वेश्चन का मैंने ट्रिक बनाया है, अमाउंट अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप जू सफारी इन राजगीर, इसका क्या है, तो 176.18 करोड़ इतना पैसा लगा है। तो चलिए फूड के लिए तो युद्ध हुआ था वो पानीपत वाला, और युद्ध में हाथी घोड़े भी मारे गए थे, इन्हें किसी भी युद्ध में आदमी घोड़े पे सवार रहते थे सभी लोग, देखिए यहाँ पे पिक में दिख रहा होगा कितने घोड़े आदमी सभी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी मर रहे हैं, घोड़े हाथी सब मर रहे हैं। हाथी घोड़े मतलब जू वाला बात जब आता है, जू सफारी की बात, तो अब याद आपको आ जाना चाहिए कि ये भी बैटल ऑफ पानीपत से याद रखेंगे। बस इसमें है कि कम मारे गए हाथी घोड़े, इसलिए पॉइंट आगे लगा देना है, कम कर देना है, 176.1 हो गया, इसी में 8 लगा देंगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा। चलिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।